चलो भाई, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किसके लिए पूछा है? कोशिकाओं के अध्ययन के लिए पूछा है। ठीक है, तो कोशिकाओं को या कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो साइटोलॉजी हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन क्या है? यहाँ पे सीरोलॉजी। क्या है? सीरोलॉजी। ठीक है, सीरोलॉजी जो है सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थ या पदार्थों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सीरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई? कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो साइटोलॉजी हमारे सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। चलो अगला क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों एवं फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? अब ए ऑप्शन यहाँ पे है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर नहीं कहते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे है एपी कल्चर। एपी कल्चर भी नहीं कहते हैं। उसके बाद में है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर भी नहीं होता है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर तो हमारे डी ऑप्शन में है। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर है ना। हॉर्टिकल्चर जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है भाई? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन भाई? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर तो हमारे डी ऑप्शन में है। क्लियर है? चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर क्या है? किसके लिए पूछा है भाई? विटीकल्चर के लिए पूछा है। अब विटीकल्चर जो है, यहाँ पे देखो ए ऑप्शन क्या है? सब्जियों की खेती। तो सब्जियों की खेती जो है वो ओलेरिकल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? ओलेरिकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा। उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है? यहाँ पे आम की खेती। ठीक है, तो आम की खेती भी नहीं है। सी ऑप्शन है अंगूर की खेती। विटीकल्चर जो है वो एक अंगूर की
खेती को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। डी है फूलों की खेती, तो फूलों की खेती भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फूलों की जो खेती होती है इसे क्या कहा जाता है भाई? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। और सब्जियों की खेती ये क्या कहलाती है? ओलेरी कल्चर, ठीक है। और अंगूर की खेती क्या कहलाती है भाई? वीटी कल्चर। चलो करते हैं अगला। अगला है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? अब देखो यहां पे है कंकालों का अध्ययन। कंकालों का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी, किसमें भाई? ऑस्टियोलॉजी में, ठीक है। यहां पे है मानचित्रों का अध्ययन, मानचित्रों का अध्ययन, तो ये होगा कार्टोग्राफी। क्या होगा? कार्टोग्राफी होगा। यहां पे है शिलालेखों का अध्ययन, ये हो जाएगा एपिग्राफी। क्या होगा भाई? एपिग्राफी, ठीक है। और यहाँ पे है सिक्कों का अध्ययन, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूमेस्मेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एपिग्राफी के लिए पूछा है, तो एपिग्राफी का यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? बी ऑप्शन करेक्ट। और अगर आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाए तो यहां से भी आपको मैंने बता दिया है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? किसके लिए पूछा भाई? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब पक्षियों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं अगला। अगला है सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किसके लिए पूछा है? सेरीकल्चर के लिए पूछा है, ठीक है। कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब एक होता है सेरीकल्चर, एक होता है पीसी कल्चर। एक होता है एपी कल्चर, एक होता है एवी कल्चर। अब देखो यहां पे है सेरीकल्चर, सेरीकल्चर के लिए पूछा है, तो सभी का अपन देखते हैं। देखो इसमें रेशम कीट पालन, कीट पालन का अध्ययन, ठीक है। यहां पे है पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद में है एपी कल्चर। एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन का
अध्ययन। इसके बाद में है एवी कल्चर। एवी कल्चर जो है पक्षी, एक सेकेंड, पक्षी पालन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेरी कल्चर इनमें से किस शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पे है सेरी कल्चर, रेशम कीट पालन का अध्ययन है। तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई, कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेशम की खेती। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है सेरी कल्चर किससे संबंधित है। किसके लिए पूछा है, सेरी कल्चर के लिए पूछा है। तो जस्ट अभी ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। ठीक है, तो सेरी कल्चर, तो यहाँ पे रेशम कीट पालन का अध्ययन। तो बताओ इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे मधुमक्खी पालन नहीं होगा, रेशम के कीड़ों का पालन ये सही होगा, पौधों का विकास नहीं होगा और मत्स्य पालन भी नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा होगा भाई, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रेशम के कीड़ों का पालन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। चलो करते हैं अगला। चलो थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। चलो भाई, यहां पे है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी इनमें से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है, यहां पे इटियोलॉजी। क्या है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी जो है, इटियोलॉजी रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला क्या होता है भाई, शास्त्र होता है। बी ऑप्शन क्या है यहां पे, इथनोलॉजी। इथनोलॉजी जो है मानव जाति विज्ञान। सी ऑप्शन क्या है यहां पे, एंटोमोलॉजी। क्या है भाई, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो है इसमें कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। उसके बाद में क्या है यहां पे, इथोलॉजी। इथोलॉजी जो है ये पशु व्यवहार, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वो कौन करेगा भाई, हमारा इथोलॉजी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो डी ऑप्शन सही है। और यहां से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो करते हैं अगला। देखो अगला है हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। हिटोमोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। अब यहां पे ए ऑप्शन है पौधे की प्रजनन प्रणाली, तो ये नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन क्या है, रक्त। क्या है बी ऑप्शन, रक्त, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा भाई। सी है जानवरों के खान पान की आदत, तो ये भी नहीं होगा। हड्डियां, ये भी नहीं होगा। तो हिटोमोलॉजी का अध्ययन जो है वो किससे संबंधित है भाई, रक्त से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है मार्फोलॉजी क्या है। किसके लिए पूछा है, मार्फोलॉजी के लिए पूछा है। तो मार्फोलॉजी देखो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है, कीड़ों का अध्ययन, तो नहीं होगा।
मानव विकास का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन ये भी नहीं होगा भाई। उसके बाद में है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, ये चलो सही है। जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन, तो ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी जो है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो करते हैं अगला। देखो भाई, अगला है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ठीक है, इनमें से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन देखो यहाँ पे आर्कियोजूलॉजी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा ये ऑप्शन। यहाँ पे आर्कियोलॉजी नहीं है, एंड्रोलॉजी नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो मानव किसके लिए पूछा है? मनुष्य के लिए पूछा है। ठीक है, मनुष्य का अध्ययन। ठीक है, किसमें? तो एंथ्रोपोलॉजी, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। क्लियर है? अगला है जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? अब यहां पे है ए ऑप्शन, देखो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन यहाँ पे फिजियोलॉजी, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में है जूजोग्राफी, जूजोग्राफी भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। और ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी सोल्व किया था। जंतु विज्ञान की किस शाखा का, अब देखो यहाँ पे मनुष्य जाति के लिए पूछा है, और ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व यहाँ पे किया था, यानी मनुष्य का अध्ययन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया था। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि कॉन्सेप्ट जो है वो सेम होता है, लेकिन जो क्वेश्चन होता है उसकी लैंग्वेज चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे आप अलग अलग एग्जाम में बैठते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट वही रहता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करते हैं। अब ये क्वेश्चन किस में पूछा गया भाई? RRBJE में, और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया भाई? NTPC में। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्या करते हैं कि एग्जाम में सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है। इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा थोड़ा ध्यान से देखा करो, ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? किसके लिए बोला भाई? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? अब ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ए ऑप्शन है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान, चलो ठीक है, इसको करते हैं अपन टिक। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी नहीं होता है भाई। फिजियोलॉजी, ये भी नहीं होता है। क्रमागत उन्नति, ये भी नहीं होता है भाई। करेक्ट आंसर हमारा ए ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है भाई? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है, यहाँ पे लिखवा देता हूं मैं आपको। शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्य की का अध्ययन। ठीक है, यहां पे है अनुवांशिकी। इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं
का अध्ययन। उसके बाद में यह है कर्मागत उन्नति, तो इसमें हो जाएगा कर्म विकास, आनुवांशिक, लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों का मैंने आपको बता दिया है। अगर यहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। तो एक ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो करते हैं अगला। अगला है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण के सामना करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? है ना, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, विकृति विज्ञान नहीं कहलाती है, यहाँ पे है पाइथोपैथोलॉजी, ये सही होगा। यहाँ पे है क्रिया विज्ञान, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है फोटो मार्फोजेनिस, तो ये भी नहीं होगा ना। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे फाइटोपैथोलॉजी, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, करते हैं अगला। अगला है जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताओ भाई। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है? एंड्रोलॉजी। क्या है भाई? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो है वो जो पुरुष में बांझपन व यौन का जो रोग होते हैं उनका अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा भाई। उसके बाद में यहाँ पे है एग्रोबायोलॉजी। क्या है? एग्रोबायोलॉजी, तो ये भी नहीं होगा भाई। एग्रोबायोलॉजी जो होता है ना, तो ये कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन होता है। उसके बाद में यहाँ पे है एडाफोलॉजी, तो ये भी नहीं, ये हो जाएगा भाई ना, ये सही होगा। इसमें बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पे है डेस्मोलॉजी, तो डेस्मोलॉजी जो है, तो डेस्मोलॉजी में देखो यहाँ पे एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन। ठीक है, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो है पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन। यहां पे है एग्रोबायोलॉजी। तो यहां पे देखो कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन जो है वो
एडाफोलॉजी, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भाई। क्लियर है? चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियां से संबंधित है? शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? अब देखो ए ऑप्शन यहां पे है एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी बिल्कुल सही होगा भैया ना। यहां पे है एस्टाको एस्टाकोलॉजी, ये भी नहीं होगा। डेस्मोलॉजी, ये भी नहीं होगा। और यहां पे है बायो इकोलॉजी, ये भी नहीं होगा भैया हमारा ना, ये भी नहीं होगा। तो यहां भी सी नहीं होगा, यहाँ बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित अभी हमने ये क्वेश्चन जस्ट सोल्व किया है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। चलो करते हैं अगला। अगला है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रमुख शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इनमें से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत में उपचार और अध्ययन से संबंधित है? चलो भाई बताओ। अब यहाँ पे हेल्कोलॉजी, तो हेल्कोलॉजी नहीं होगा। हेटेरोलॉजी, ये भी नहीं होगा भैया ना। तो हमारा ए भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। यहाँ पे है हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी नहीं होगा ना, जेरी एट्रिक्स, तो ये भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत, यकृत का मतलब क्या होता है भाई? लीवर, है ना। लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो वो किसका है भाई? वो है हेप्टोलॉजी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला करते हैं। अगला है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे वर्गीकरण विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान सही है भैया ना। शरीर रचना विज्ञान तो नहीं होगा भैया, भी नोथोलॉजी नहीं होगा, सर्वविज्ञान नहीं होगा। यहाँ पे वर्गीकरण विज्ञान बिल्कुल सही होगा भैया ना। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। और यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई। चलो करते हैं अगला। अगला है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? किसके लिए पूछा है? जंतु विज्ञान का पूछा है। तो जंतु विज्ञान का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऊर्जा का नहीं होगा, विषाणुओं का नहीं होगा, फलों का नहीं होगा, जानवरों का बिल्कुल सही होगा भाई। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नाम से पता चला है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। डी ऑप्शन सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई, है ना। चलो करते हैं। चलो, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? तो बताओ भाई, उसको क्या कहा जाता है? अब यहां पे है एंटोमोलॉजी, ये नहीं होगा भाई ना। माइकोलॉजी, तो ये भी नहीं होगा। यहां पे है एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, एक्सोबायोलॉजी बिल्कुल सही है। जीवाश्म विज्ञान भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। चलो इसको थोड़ा कर देता हूं मैं यहाँ बड़ा, चलो दिख रहा होगा। चलो यहाँ पे है डॉट डॉट स्पेस है, खाली स्थान जिसको बोलते हैं। तत्व
और मानव जैसी प्रजातियां, जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें होगा भैया? बताओ भाई। अब देखो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा भैया ना, यहाँ पे है प्राई प्राइमेटोलॉजी। तो बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा, प्राइमेटोलॉजी बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे एथनो एथनो बॉटनी यहाँ पे नहीं होगा, एपोलॉजी ये भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अभी। चलो करते हैं अगला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? इनमें से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन जो है देखो यहाँ पे है आर्कोनोलॉजी, बिल्कुल सही है भाई। एपियोलॉजी नहीं होगा, एंथ्रोपोलॉजी नहीं होगा, साइनोपोलॉजी नहीं होगा, ये भी साइनोलॉजी भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मकड़ियों का अध्ययन जो है वो किसमें होगा भाई? आर्कोनोलॉजी में होगा, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं अगला। अगला है सारोलॉजी का अध्ययन। किसका पूछा है? सारोलॉजी का अध्ययन। तो मच्छर नहीं होगा, तिल चट्टा नहीं होगा, छिपकली बिल्कुल सही होगा, सांप भी नहीं होगा भाई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, छिपकली। ठीक है, तो सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है, और एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे डॉट 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 स्पेस है, खाली स्थान। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाने अनुसंधान से तैयार करता है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी यहाँ पे सही होगा भाई। यहाँ पे है बी ऑप्शन, यहाँ पे कल्चर रिलेटिविज्म नहीं होगा भाई। एथनो बॉटनी नहीं होगा, और यहाँ पे एथनोसेंट्रिज्म तो ये भी नहीं होगा, है ना। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही, एथनोग्राफी। तो लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन होता है। ठीक है, और यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? इसका पूछा है प्राचीन काल के जानवरों, फिर है यहाँ पे पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? एंथ्रोपोलॉजी यानी नृविज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई? नृविज्ञान। तो यहाँ पे ये नहीं होगा भाई ना, ए ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी जो है ये भी नहीं होगा। उसके बाद में क्या है यहाँ पे? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान सही होगा। औषध विज्ञान तो ये भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन ही होगा। तो प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म अध्ययन कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है भाई? पेलियोटोलॉजी। ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है? पेलियोटोलॉजी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है?
पूरा जैविकी, पूरा जैविकी नहीं होता है। वर्गीकरण भी नहीं होता है। जीवाश्म विज्ञान बिल्कुल होता है। और यहाँ पे पूरा वनस्पतिक शास्त्र ये भी नहीं होता। यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा, जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि उसने पूछा है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है पेलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका होता है भाई हड्डियों का नहीं होता है, कठोर कोषों का भी नहीं होता है, जीवाश्मों का बिल्कुल होता है, पंखों नहीं होता है भैया ना। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जीवाश्मों। ठीक है, चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है पादप विज्ञान। क्या है भाई, पादप विज्ञान। यहाँ पे है पाइथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसका किया जाता है भाई, पौधों का। किसका किया जाता है, पौधों का। पौधा हमारा बी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अस्थि सुशीरता नहीं है भाई, कैंसर सही है, मधुमेह रोग नहीं है, वृक्क संबंधी विफलता यह भी नहीं होगा, है ना। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसर बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन। चलो करते हैं भाई अगला। अगला क्वेश्चन है कवक विज्ञान क्या है। क्या पूछा है, कवक विज्ञान क्या है। तो कवक विज्ञान जो है यहाँ पे बैक्टीरिया का अध्ययन नहीं हुई, वायरस का अध्ययन नहीं हुई, यहाँ पे है कुकुर मुत्ता का अध्ययन बिल्कुल सही है, परजीवियों का अध्ययन ये भी नहीं होगा भाई। यहाँ पे सही आंसर हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं भाई अगला। अगला है माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। किसका पूछा है भाई, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो है यहाँ पे ए ऑप्शन क्या है भाई, मानव कोशिकाओं का नहीं है, विषाणु का नहीं होगा भाई, कवक सही होगा, जीवाणु भी नहीं होगा। तो माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई करते हैं अगला। अगला है और ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है, भगवान। ए ऑप्शन क्या है भाई, भगवान नहीं, नींद नहीं भाई, सपने बिल्कुल सही है, रंग नहीं है भाई। ठीक है, तो ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है भाई, सपने का। तो बी ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला करते हैं। अगला है टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन है। तो इंसानी व्यवहार नहीं, भूषण नहीं, जहर सही है, चट्टान नहीं है भैया ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विद्या को विश्व विज्ञान कहा जाता है। इसमें विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे हमारा कौन सा होगा कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई करते हैं अगला। अगला है टेक्सोनोमी, मूल रूप से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी के लिए पूछा है, तो यहाँ पे जैव विविधता बिल्कुल सही होगा, कर ढांचा नहीं होगा, खगोल विज्ञान की एक शाखा नहीं, मानव व्यवहार का अध्ययन ये भी नहीं होगा भाई, जैव विविधता ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अगला करते हैं।
अगला क्वेश्चन है बायो सिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायो सिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण नहीं हुई। यहाँ पे है साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, तो ये भी नहीं होगा। जीव की विभिन्न वर्गीकी को सीमित करना और उनके संबंध स्थापित करना, तो ये भी नहीं होगा भाई। और यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन अगर यहाँ गलत हो गए तो इसको तो सही होना ही है। ठीक है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता, उनके विकासवादी इतिहास, उनके फाइलोजेमी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा भाई। चलो करते हैं भाई अगला। अगला है विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के उत्तकों के लिए पूछा है, तो यहाँ पे कोशिका जीव विज्ञान, तो ये नहीं कहलाएगा। साइटोलॉजी भी नहीं कहलाएगा। सेल फिजियोलॉजी भी नहीं कहलाएगा। यहाँ पे उत्तक विज्ञान बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन, ठीक को क्या कहा जाता है? उत्तक विज्ञान। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। क्लियर है? चलो करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अब देखो यहाँ पे इथोलॉजी तो नहीं कहते हैं, यहाँ पे है क्लाइमेटोलॉजी भी नहीं होगा, यहाँ पे है एंटोमोलॉजी नहीं होगा, इकोलॉजी यहाँ पे सही होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी हमारी कौन सी ऑप्शन में है भाई? डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है साथी, तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। उसके बाद में करते हैं भाई अगली नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथी।